वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक का जो टेस्ट, जो हमारा एक्सरसाइज जो लगातार हम चल रही थी, अब उसकी हम लोग मास्टर एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। जी हाँ, मास्टर एक्सरसाइज के अंदर और नॉर्मल एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। मास्टर एक्सरसाइज के अंदर आपको दी बेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दी बेस्ट का मतलब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो पीवाई क्यूज हैं, जो एग्जाम में प्रीवियसली कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, या एग्जाम्स में आगे चल के कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उन वाले क्वेश्चंस को हमने मास्टर एक्सरसाइज के तौर पे करना है। ठीक है, तो ये उसका पार्ट पहला है और इसके बाद आगे की पार्ट्स आते रहेंगे मास्टर एक्सरसाइज के। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। सबसे पहले तो वही इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका कि कैसे इसके क्वेश्चंस को बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो रैंकिंग है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ टेस्ट के क्वेश्चन देखने वाले, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड के क्वेश्चन आने वाले हैं, और नंबर टेस्ट के भी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। पहले जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक एक टाइप से आ रहे थे, एक टाइप के लगातार आ रहे हैं, फिर दो टाइप के। अब क्या हो रहा है, हर एक में अलग अलग मिक्स करके दिए जाएंगे, इसीलिए इसका नाम मास्टर एक्सरसाइज हमने रखा है। ठीक है, चलिए। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ इंट्रोडक्शन की। भाई, अल्फा एंड न्यूमेरिक के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो कुछ तरीके से रहते हैं कि अल्फाबेट से बना अल्फा और नंबर से बना न्यूमेरिक, इसीलिए इसका नाम रखा गया अल्फा एंड न्यूमेरिक। अब इसके अंदर क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलते हैं वो कुछ अल्फाबेट और नंबर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें अल्फाबेट और नंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, उस लॉजिक को पता लगाना है, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन उस पर पूछा गया है उस पर उसको अप्लाई कर देना है, उस लॉजिक पे हमको हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरी चीजें रहती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो भाई, कोई भी चैप्टर अगर आप करने चलें तो पहले उसके आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। उसके फॉर्मूलेज होते हैं, उसके कुछ बेसिक चीजें होती हैं, वो हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जरा उसकी बेसिक चीजों को हम लोग सीखते हैं, वो क्या क्या है, आइए देखें। सबसे पहले एक ये टेबल दी हुई है आपको, ए से लेकर के जेड तक की। ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए एज इट इज। ठीक है, मतलब हर एक लेटर का जो भी प्लेस वैल्यू है वो आपको लर्न होना चाहिए। जैसे A1 पर है, B2 पर है, C3 पर है, हर एक लेटर का कोई ना कोई प्लेस वैल्यू है, वो हमको यहाँ पर लर्न होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे है, हर एक लेटर का कोई ना कोई एक अपोजिट है। जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स। तो जो भी लेटर का अपोजिट है वो भी आपको यहाँ पर लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो इनके प्लेस वैल्यूज लर्न करने और इनके ऑपोजिट्स को लर्न करने के लिए हमने कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हैं। उन शॉर्ट ट्रिक्स पर आइए जरा नजर करते हैं। देखें, जैसे सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक है इसके अंदर एजोटी। अब एजोटी के अंदर क्या है, जैसे E5 पर है, J10 पर है, O15 पर है, T20 पर है, Y25 पर है। तो हर एक लेटर 5-5 के गैप पर दिया हुआ है, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर एजोटी वर्ड्स का यूज किया है। ठीक है, 5-5 के गैप पर है या 5 के टेबल में आता है, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगला है इसी के अंदर सिफ्लोरैक्स। आप सिफ्लोरैक्स जो होता है एक तरीके का एक कफ सिरप होता है। तो सिफ्लोरैक्स जो कफ सिरप है उसको भी हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के तौर पे यूज किया कि C3 पर आ रहा है, F6 पर आ रहा है, I9 पर आ रहा है, L12 पर आ रहा है, हर एक 3-3 के गैप पर दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस चीज को भी लर्न कर लिया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट दिया हुआ है CMW। अब CMW क्या है, CMW का मतलब हो गया, अगर आप M को और W को अगर आप ध्यान से देखें तो M में एक छुपा हुआ 3 नजर आता है जो कि नीचे की तरफ है, और W में 3 जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। भाई, M और W 3 जैसे ही बनते हैं, तो 3 एक बार नीचे की तरफ देख रहा है, एक बार 3 ऊपर की तरफ देख रहा है। तो 3 से रिलेटेड इस पूरी श्रृंखला के अंदर 3 ही नंबर आते हैं, या तो 3 आएगा, या 13 आएगा, या 23 आएगा। तो C3 पर हो जाता है, M 13 पर हो जाता है, और W 23 पर हो जाता है। इस तरीके से 3, 13, 23 हो जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करें इसी के अंदर G7। जी के अंदर जो छुपा हुआ कुछ 7 जैसा नजर आता है, इसका नीचे वाला पार्ट कुछ 7 जैसा है, तो G7 हो गया।
G7 शिखर सम्मेलन होता है, ठीक है, तो G7 समिट भी हो गया इसके अंदर। अगला H8, H के अगर आप ऊपर ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट्स को अगर आप कंबाइंड कर देते हैं तो कुछ 8 जैसा नजर आने लग जाता है, तो H8 हो गया। इसके बाद K11, किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल के अंदर एक टीम है, इसको भी आप यहां से याद कर सकते हैं। D4, भाई दिशाएं आपकी 4 होती हैं, D स्टैंड फॉर डायरेक्शन, 4 स्टैंड फॉर D4, ठीक है, 4 डायरेक्शंस। अगला है T20 मैचेस, आप लोग देखते हैं 2020 जिसे आप लोग बोलते हैं। अगला है शीर्ष गुणवत्ता, A1 सर्विसेज के लिए, टॉप क्वालिटी लाइक सर्विसेज के लिए आप लोग A1 शब्द का यूज करते हैं, ठीक है, तो A1 हो गया। अगला दिया हुआ B2B सर्विसेज, बिजनेस टू बिजनेस, तो B2 पर हो गया। 18 प्लस मूवीज, R स्टैंड फॉर रेटेड, ठीक है, R18 बोला जाता है, तो R18 यहां से यूज कर सकते हैं आप। टोटल 26 लेटर ही होते हैं, तो Z 26 पर हो जाता है। Q 17 पर हो गया। V में 2 लाइन्स हो रही हैं, तो 22 हो गया। इसके बाद में N 14 पर, S के लिए हमने 19 को यूज किया। आईपीसी की 19 धारा है वो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, और आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको देता है, तो इसलिए हमने 19 यहां से करा, तो S19 हो गया, सर्वेंट्स और स्पीच। अगला है P60, अनुच्छेद 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया P, पब्लिक, ठीक है, तो ये हो गया P16 यहां से, ठीक है। चलिए अगला क्या है, इसी के अपोजिट, जैसे A का अपोजिट Z है, तो A to Z ये हो गया। BY के लिए बाय हो गया, CX के लिए क्रैक्स हो गया, ये DU हो गया। EV के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, FU के लिए फन, GT के लिए GT रोड हो गया, HS के लिए हाई स्कूल हो गया, IR के लिए इंडियन रेलवे, JQ के लिए जंगल क्वीन, KP के लिए काला पानी, LO के लिए लव, और MN के लिए मैन। इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई, किसकी, जो भी अपोजिट दे रखे हैं उसकी। अगला हमको क्या दिया हुआ, इसी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं समझने वाली, वो भी समझ लेते हैं, आइए इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। A का अपोजिट Z होता है, फॉर एन एग्जाम्पल A का अपोजिट Z होता है, तो A 1 पर आता है, Z 26 पे आता है, दोनों का टोटल कितना होगा, 27। AEIOU को हमेशा स्वर माना जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जितने बनते हैं वो सारे के सारे व्यंजन हो जाते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे M का अपोजिट N है, अब M आता है 13 पर, N आता है 14 पर, दोनों का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी आप अपोजिट का टोटल करते हैं तो हमेशा आपको 27 के बैठता है ये। अगला देखें, वर्णमाला का आधा हिस्सा जो होता है, आधा पार्ट जो होता है, वो A से लेकर के M तक का होता है, और दूसरा आधा भाग होता है N से लेकर के Z तक का। तो पहला आधा भाग A से M का, दूसरा आधा भाग N से Z का, ये हो गया। अगला आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है, जैसे 1 2 3 4 अगर लिखा हुआ है तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम क्या हो गया, 15 14 13, ये हो गया अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ, संख्याओं का प्रतिस्पादन दिया हुआ है। नंबर्स काफी बार इधर से उधर चेंज होते हैं। जैसे पहले वाले अगर एग्जांपल में देखें 1 2 3 लिखा था, तो उन्होंने क्या कर दिया, उल्टा करके 1 2 3 इधर से लिख दिया। 4 5 6 लिखा था तो उल्टा इधर से लिख दिया। 1 2 3 था तो 2 और 3 ने जगह बदल ली, 4 5 6 ने 5 और 6 ने जगह बदल ली। ऐसे ये थर्ड है और ऐसे ये फोर्थ है। अगला, संख्याओं के भीतर अंकों का आरोही व्यवस्था क्या है, 436 346, 875 को 578, 321 को 123, और 782 को इसके अंदर हो जाता है 278 हो जाता है। मतलब नंबर्स के अंदर आरोही व्यवस्था, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया गया। और अवरोही क्रम क्या हो गया, जैसे 274 है तो यहाँ पर 742 बना दिया, 189 है तो 981 कर दिया, 890 है 980 कर दिया, 638 है 863 कर दिया। इस तरीके से हुआ है। अगला, मूल्य बल। मूल्य बल क्या है कि जैसे लेफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं और या फिर राइट मूवमेंट कर रहे हैं। अगर आप लेफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं और बाएं और दाएं दिया गया, मतलब लेफ्ट और राइट दिया गया है, या फिर दाएं और बाएं दिया गया है, तो ये हमेशा आपस में ऐड होते हैं। लेफ्ट राइट आ जाए या राइट लेफ्ट आ जाए, ये दोनों हमेशा ऐड किए जाएंगे। और यहीं पर ही अगर सेम एलिमेंट्स आ जाते हैं, सेम एलिमेंट्स का मतलब लेफ्ट लेफ्ट आ जाए या राइट राइट आ जाए, सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे तो वो हमेशा माइनस किए जाएंगे। सेम एलिमेंट्स में माइनस होगा, अलग अलग एलिमेंट्स में हमेशा एडिशन होगा। यही बात यहां पर वैल्यू फोर्सेस के जरिए आपको बताई गई है। अब आगे चल के जो क्वेश्चन आएंगे, जब मैं आपको बोलूंगा वैल्यू फोर्स का इस्तेमाल करें,
मूल्य बल का इस्तेमाल करें तो यही वैल्यूबल वहां पे आपको पुट करना होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। और अब हम लोग चलिए अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। मास्टर एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोला गया था लैम, LAME अक्षरों का उपयोग करके प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर्स LEME यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। केवल एक ही बार यूज करना है और फिर बनाना है। तो देखिए एक बार कि कितने ऐसे शब्द बनने चाहिए ऐसे, तब उसके बाद इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। LAME अक्षरों का प्रयोग करके तीन सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, तीन मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। पहला है लैम, दूसरा है मेल और तीसरा है मील। ठीक है, लेम, मेल और मील, तीन वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो तीन का मतलब हो गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला गया था, सभी अंग्रेजी अक्षरों को उल्टे क्रम में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो दो स्वरों की स्थितियों का अंतर जो शुरुआत और अंत में दिखाई देते हैं वो कितना होना चाहिए। ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया। द डिफरेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ टू वॉवल्स which appear in the beginning and in the end is। टू वॉवल्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा, जो एक उधर से शुरू हो रहा हो और जो कि एक इधर से शुरू हो रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, ये आपसे इसके अंदर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उल्टा करके लिख लीजिए, या लिखने से अच्छा है आपको सीधे से पता है कि ए से लेकर के जेड तक के ही लेटर है, तो स्टार्टिंग करनी है जेड की तरफ से। ठीक है, और फिर क्वेश्चन को करना है। एक बार क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। अवधारणा 1.1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले सारे लेटर्स लिख लिए। बोला गया था उल्टे क्रम में लिखना है, दो स्वरों की स्थितियों का अंतर जो शुरुआत और अंत में दिखाई देते हैं। जब आप लेफ्ट से शुरू करते हैं तो पहला वोवल आपको क्या मिल रहा है, यू। और जब आप राइट से शुरू करते हैं तो पहला वोवल क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है। ठीक है, अब ए और यू के बीच में डिफरेंस कितना है ये पूछा गया है बेसिकली। तो यू आता है 21 पे, ए आता है 1 पर। 21 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ गया 20। इन दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए, तो 20 किसी ऑप्शन पे दिया नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही बताया गया। अब यहां पर आप देखिए नई व्यवस्था में शुरुआत में दिखाई देने वाला स्वर क्या है, यू। ऊपर की व्यवस्था में यू की स्थिति क्या है, 6 है। और नई व्यवस्था में अंत में दिखाई देने वाला अक्षर क्या है, ए है। ऊपर की व्यवस्था में ए की स्थिति कितनी है, 26 है। तो आवश्यक अंतर 26 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 20। तो 20 इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है 20, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, क्या बोला गया था आइए देखें। NWTI अक्षरों का उपयोग करके प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर्स NWTI यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। केवल एक ही बार यूज करना है और फिर देखना है कितने ऐसे वर्ड बन के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करें आप क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया।
NWTI का अक्षरों का उपयोग करके केवल एक सार्थक शब्द बन सकता है, जो कि होता है ट्विन। बोलते हैं ना ये दोनों ट्विन्स हैं, ट्विन्स का मतलब जुड़वा, ठीक है। तो ट्विन शब्द केवल एक बन सकता है, तो एक के लिए ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड ट्विन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर NWTI। NWTI से सिर्फ एक ही सार्थक शब्द हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्या बोला गया था? यदि शब्द ट्रांसपोर्टेशनल के अक्षरों के दूसरे आधे हिस्से को उलट कर पहले आधे हिस्से के अक्षरों के पहले रख दिया जाए, तो दाएं से 13वें अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द लेटर्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशनल आर रिवर्स्ड and placed before first half of the letters, which letter will be the third to the right of the 13th letter from the right? देखिए दो बार राइट राइट यूज किया गया। मूल बल, ध्यान दीजिएगा, मूल बल। मूल बल में मैंने बताया था कि जब सेम एलिमेंट्स आएंगे तो क्या करना है, वही सेम चीज उठा करके यहां पर करनी है। सेम ऑब्जेक्ट आया है, अब आप लोग खुद दिमाग लगाइए, जब सेम आता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बस वही हमको माइनस करना है और इसके अंदर हमको यहां पर आंसर को निकाल लेना है, ठीक है। करिए एक बार ट्राई इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। करिए जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। ट्रांसपोर्टेशनल ये लिखा हुआ था, तो ट्रांसपोर्टेशनल के लिए सबसे पहले बोला गया था कि अक्षरों के दूसरे आधे हिस्से को उल्टा करके लिख दिया जाए। तो देखिए ट्रांसपोर्ट के अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 का मतलब हो गया आधा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहां पर आर तक, ठीक है। तो आर तक का मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही लगाया गया है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशनल, ये रहा, ठीक है। टेशनल इधर आ गया, ठीक है। तो ये तो ट्रांसपोर्ट तो ऐसा का ऐसा ही है, ट्रांसपोर्ट एशनल इधर आ गया, मतलब उल्टा करके लिख दिया गया था, ठीक है। अब बोला गया था दाएं से 13वें अक्षर के दाएं से तीसरा। देखिए दाएं आया, फिर दाएं आया, यहां 13वां आया, यहां तीसरा आया। तो जब दाएं दाएं लगाते हैं तब क्या होता है, सेम एलिमेंट्स में माइनस होता है। 13 में से 3 घटा दीजिए, कितना होता है, 10। तो 10वां लेटर देख लीजिए कौन सा आ रहा है, वही इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी और इसमें से देख लीजिए, यहां से ऐसे करना चाहे तो भी कर सकते हैं कि भाई दाएं से 13वां अक्षर 16 माइनस 13 प्लस 1, चौथा अक्षर बाएं से, और चौथा अक्षर बाएं से क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, ठीक है। तो आवश्यक आंसर ओ है, दाएं से तीसरा अक्षर बन रहा है, ठीक है। ये हो गया 4 और 3 7, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए सही जवाब जो बनेगा वो आपका ये बनेगा, ठीक है। ओ दाएं से तीसरा अक्षर है, ठीक है। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7वां बाएं से। तो बाएं से 7वां कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए इसके लिए बिल्कुल सही है, जो कि आपको दिया हुआ है डी ऑप्शन पे। और चाहे तो आप शॉर्ट ट्रिक के तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, दाएं दाएं दिया है, दाएं दाएं का मतलब हो गया माइनस, 13 में से 3 घटा दीजिए, कितना आता है, 10। राइट से 10वां देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दाएं से 10वां कौन है, ए हो गया। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो दोनों ही अप्रोच अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। जिस अप्रोच से चाहे उस अप्रोच से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आया है, फिफ्थ क्वेश्चन, आइए देखते हैं। ERDO अक्षरों का प्रयोग करके प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर ERDU यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड? केवल एक ही बार यूज करते हुए तब हमको बनाना है, ठीक है। एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें
अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया। बोला गया था ERDU अक्षरों का उपयोग करके प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर केवल एक बार उपयोग करके क्या बनाया जा सकता है। ERDU से एक तो बन रहा है रूड और एक बन रहा है इरडू, दो एक सार्थक शब्द RUDEU, केवल एक सार्थक शब्द बन रहा है, ठीक है। तो एक का मतलब हो जाता है बी ऑप्शन, सिर्फ एक ही वर्ड बनेगा। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर ERDU यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, बिल्कुल सही बात है। रूड बनेगा, रूड का मतलब आप समझते हैं हार्श, काफी, ठीक है। ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड रूड कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूजिंग लेटर ERDU, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 6th नंबर। क्या शब्द क्रिएटिव में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्रिएटिव which have as many letters between them in the word as in the English alphabets, ठीक है। जितने इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको देखना है, ठीक है। तो क्रिएटिव के लेटर्स को रखिए, कितने हो रहे हैं हमें इस बात से फर्क पड़ता है, कौन कौन से हैं इस बात से कोई भी फर्क हमें नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बस आप ये देखिएगा कि नंबर ऑफ लेटर उतने होने चाहिए, कौन से हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें क्रिएटिव लिखा हुआ था, क्रिएटिव के अंदर सी से ई पर गए तो ये 3 4 5, मतलब 3 4 5 का मतलब यहां पर क्या हुआ, एक गैप तो हमने यहां पर बना लिया, ठीक। फिर एक गैप मिल रहा है हमको ए से ई वाला, कैसे ABCDE, तो एक मिल गया हमको ये वाला। फिर TUV, तो एक मिल गया हमको ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमको 3 ऐसे देखने को मिल रहे हैं। अवधारणा वही है, सेम अवधारणा लगाते हुए क्वेश्चन को किया गया है। सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, राइट आंसर है सी ऑप्शन। एक CE, एक AE और एक उसके बाद TV, एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए ये हो गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया है 7th नंबर। क्या EPRY का उपयोग करके कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं प्रत्येक अक्षर का उपयोग शब्द में केवल एक बार करते हुए। ये UPPCS के अंदर RO एग्जाम के अंदर 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ मेनी इंग्लिश मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड EPRY यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, केवल एक ही बार यूज करते हुए हमको बनाना है, ठीक है। एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई EPRY अक्षरों का उपयोग करके केवल एक शब्द बना सकते हैं, वो की है प्रे। तो केवल एक शब्द बनाया जा सकता है, मतलब बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। ओनली वन इंग्लिश वर्ड प्रे कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच लेटर EPRY, केवल एक बनेगा जो कि बनेगा प्रे, एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 8th नंबर। आइए बात करते हैं। शब्द काइंडनेस में ऐसे कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच में शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड काइंडनेस ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, शून्य मतलब नील, एक, दो या फिर तीन। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा क्रिएटिव वाला क्वेश्चन किया था उसी सेम अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को करना है। एक बार ट्राई करें फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। काइंडनेस वर्ड ये दिया हुआ है, काइंडनेस के अंदर आई आ रहा है, ई आ रहा है, ये है 5 पर, ये है 9 पर, तो 5 6 7 8 9, या ई के बाद FGH और उसके बाद आई, तो एक तो ये हो गया।
दूसरा क्या हो गया इसमें, एन से एस का मतलब 14, 15, 16, 17, 18, 19, एक आ गया ये वाला। तो इस तरीके से दो बन के आ रहे हैं, एक आ रहा है ई आई और एक आ रहा है एन एस। तो इस तरीके से दो ये फॉर्म हुए हैं, दो का मतलब हो जाता है सी ऑप्शन। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। देखिए, एल बी ए ई अक्षरों से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, प्रत्येक अक्षर का उपयोग प्रत्येक शब्द में केवल एक बार करते हुए? हाउ मेनी इंग्लिश मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स एल बी ए ई यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड? केवल एक ही बार यूज करते हुए हमें बनाना है। ये आंध्रा बैंक पीओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोई नहीं, एक, दो या फिर तीन। ठीक है, करिए एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। एल बी ए ई, तो एल बी ए ई से एक तो बन रहा है एबल और एक बन रहा है बेल। ये अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया और दो सार्थक शब्द बन रहे हैं, मतलब सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है 10th नंबर, देखते हैं। यदि शब्द डिस्टरबेंस में पहले अक्षर को अंतिम अक्षर के साथ बदला जाता है, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर के साथ बदला जाता है और इसी प्रकार आगे भी किया जाता है, तो नए शब्द में अक्षर टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा? नए शब्द में अक्षर टी के बाद कौन सा आएगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। इन द वर्ड डिस्टर्बेंस द फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद द लास्ट लेटर, द सेकेंड लेटर is interchanged with the 10th letter, and so on in the same sequence. Then which letter would come after the letter T in the newly formed word? Options are given I, U, N, S. आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस का एक बार ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, डिस्टरबेंस के पहले अक्षर को अंतिम अक्षर के साथ बदला जाए, तो मतलब डी था यहां पर, तो लास्ट में डी आ गया। फिर दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर के साथ में, मतलब आई आपका इस जगह पर आ गया। फिर उसके बाद एस जो था वो यहां से चेंज कर लिया, टी जो था वो यहां पर आ गया, यू जो है वो यहां आ गया, आर जो है वो यहां आ गया, बी जो है वो इधर आ गया, फिर ए ने यहां से जगह बदल ली, एन इस जगह पर आ गया, सी इधर आ गया और ई इधर आ गया। तो बेसिकली देखा जाए तो जितने भी लेटर्स हैं उनको पीछे की तरफ से लिखना शुरू किया, डिस्टरबेंस को उल्टा करके लिख दिया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यही है। अवधारणा 1.1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया है। अब नई जो बनी के तैयार हुई है उसमें बोला गया था टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, टी के बाद इसके अंदर एस आएगा। जो नई अवधारणा ये बन के तैयार हुई, इसके बाद टी के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो एस ही इसके लिए सही जवाब है, और जो कि डी ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर हो रहा है, राइट आंसर हो रहा है। मतलब इस क्वेश्चन को दोनों अप्रोच के साथ में किया जा सकता था। अगर वो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो भी नई बन के तैयार हुई है उसको आप चेंजेस कर लें। भाई जैसे टोटल लेटर इसमें कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। भाई 11 लेटर टोटल थे, तो पहले वाले ने किसके साथ में बदली, अंतिम वाले के साथ, मतलब पहले वाले ने बदली 11 के साथ में, फिर दूसरे वाले ने बदली 10 के साथ में, लिखा भी हुआ है। फिर जो तीसरा वाला आया होगा उसने बदला होगा 9 वाले के साथ में, ठीक है। फिर जो चौथे नंबर पे आया उसने बदली 8वें वाले के साथ में। फिर जो 5वें नंबर पे आया उसने बदली 7वें वाले के साथ में। फिर जो छठवां वाला आया उसने बदली 7वें वाले के साथ में। इस तरीके से ये चेंजेस होते हुए चले गए। तो या तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से कर सकते थे जैसा इन्होंने बोला, और दूसरी अप्रोच ये भी थी कि जब आपको पता चल गया इसके अंदर कि ऑलरेडी इसके अंदर टोटल 11 लेटर है और हर एक लेटर को इसी तरीके से चेंज करते हुए जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब कि पीछे की तरफ से इसको लिखा जाएगा।
तो पीछे की तरफ से लिखते हुए एक तरीका ये भी था कि पीछे से लिख करके फिर इस तरीके से क्वेश्चन को कर लिया जाए, और दूसरा तरीका ये था कि डायरेक्ट तौर पे चेंज करके कर लिया जाए। जो तरीका समझ में आता है आप उस तरीके से कर लीजिए, बात दोनों एक ही है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मुलाकात होती है आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।